नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, है ना। अगर इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, लाइक ए और बी हमारे दो नंबर्स हैं, इसके बीच में मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। लाइक पहला ज्योमेट्रिक मीन इज G1, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन इज G2, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन इज G3 एंड G4, लाइक एंड सो ऑन एंड Gn। ठीक है, तो इस तरह से मुझे क्या करना है, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन ए एंड बी। द फॉलोइंग सीक्वेंस शुड बी आर इन जीपी, ये हमारी जीपी में ही होगी। अगर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन ए एंड बी तो पूरी सीक्वेंस हमारी जीपी में ही रहेगी, इतना आपको याद रखना है। तो जैसे आपको एपी में बोला था कि एन तो नंबर्स ये होगा, एन नंबर्स, एन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, एक ही है एक ही है। तो टोटल जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, n+2। तो n+2th टर्म विच इज इक्वल टू b, है ना। तो n+2th टर्म क्या हो गई, a r की पावर n-1, n+2 माइनस का 1, है ना, इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी r की पावर n+1 इज इक्वल टू b/a। अब जो इधर पावर इधर जाएगी तो 1/, में हो जाएगी, तो r जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू b/a की पावर 1/n+1। तो जो हमारा क्या निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, है ना। इस टर्म, इस सीक्वेंस का आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा, कॉमन रेशियो। ठीक, तो कॉमन रेशियो जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन में जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस इज इक्वल टू b माइनस का a अपॉन n+1 होता है। तो उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, वहाँ पर b माइनस a है, यहाँ पर b/a है, यहाँ पर अपॉन भी 1/n+1 है, यहाँ पर भी 1/n+1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सिमिलरिटी है, तो थोड़ा याद करने का तरीका है ये। ठीक है, अब जैसे आपको बात करी जाती है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हमारा जो है वो सेकंड टर्म है सीक्वेंस की। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो थर्ड टर्म है दैट इज इक्वल टू सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, और जो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड टर्म ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, G1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू a इंटू आर, फर्स्ट टर्म में r मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये G1 आ जाएगा। G2 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें r मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a इंटू आर स्क्वायर। G3 क्या आ जाएगा, G3 इज इक्वल टू a इंटू आर क्यूब, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। तो nth ज्योमेट्रिक मीन Gn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n। तो हम इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्वेश्चन चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा और बता देते हैं कि जैसे अगर मैं ये बात करता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है, तो वो हो जाएगा √AB, या फिर मैं बोलूँ AB की पावर 1/2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, तो ये कितना हो जाएगा, AB इंटू सी की पावर 1/3, इनका ज्योमेट्रिक में निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके कंपटीशन में काम आते हैं, कॉमर्स में जो आएगा। ठीक है, ठीक, अब मैं बात करता हूँ जैसे n नंबर्स का आ जाएगा, जैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 डैश xn। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो x1 x2 x3 डैश ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू xn, और इसकी पावर जो है दैट इज पावर इज 1/n। अगर n नंबर है तो n 1/n,
2 नंबर है तो 1/2, 3 नंबर है तो 1/3, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इज insert four geometric mean between 3 and 96। 3 and 96 के बीच में मुझे 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या हो गया, आपको ये क्या हो गया 4, फिर G1, G2, G3, G4 एंड 96। तो जो सीक्वेंस में जो टोटल टर्म होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन जीपी। ये सीक्वेंस जो है वो हमारी किस में होनी चाहिए, जीपी में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो 96 जो 6 टर्म है, टर्म इज इक्वल टू 96 है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 96 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ए कितना है, फर्स्ट टर्म 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 96/4 इज इक्वल टू आर की पावर 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 24, है ना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 24। सॉरी वो 3 है ना यहाँ पर, ए जो है 3 है, सॉरी यहाँ पर वो गलती हो गई है। ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 और 96 के बीच में इंसर्ट करने हैं, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। 32 आ गया, तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। यहाँ से हमारा आर इसकी वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो कॉमन रेशियो हमारा 2 निकल के आ गया। अब मुझे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो G1 क्या हो जाएगा, G1 इज इक्वल टू A इंटू आर, है ना। तो 2 A कितना है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, A की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू है 2, तो ये 6 आ गया। सेकेंड ज्योमेट्रिक, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G2 आपका हो जाएगा AR² दैट इज इक्वल टू 12। तो G3 आपका हो जाएगा AR³ विच इज इक्वल टू 24। फिर आपका होगा G4 इज इक्वल टू AR³ R की पावर 4 विच इज इक्वल टू 48, है ना। तो आपके ज्योमेट्रिक मीन जो कौन कौन से आए, वो जो 3, फिर 6, 12, 24, 48 एंड 96, ठीक है। दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96, ठीक है। जो ये हमारे इसके बीच में हमारी ये कितने हैं, 4 ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 3 एंड 96। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है और वो कितना होगा, ठीक है, इतना याद रखना। हाँ तो बेटा ये आपको बात समझ में आ गई कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इतने आएंगे, है ना। तो ये तो आप ये देखिएगा कि इनमें जो रेशियो है ये 2 2 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48 एंड 48 2 96। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये क्या आ रही हैं, आपस में 2 2 2 की मल्टीप्लाई के बाद में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर जाते हैं तो सीक्वेंस जो है वो हमारी किस में रहनी चाहिए, जीपी में रहनी चाहिए। अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे जा रहे हैं तो ज्योमेट्रिक वो सीक्वेंस हमारी किस में रहनी चाहिए, एपी में रहनी चाहिए। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो सीक्वेंस में कोई वो नहीं आती है, चेंज नहीं आता है, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ कि A1, A2, A3, A4 एंड डैश ये AN है, ये हमारा क्या हो गया, ठीक। तो ये वैल्यूज हो गई, ये किस में है, आर इन जीपी ज्योमेट्रिक मीन में है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है,
ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो रेशियो है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 विच इज इक्वल टू क्या होता है A3 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, इनका इसका रेशियो बराबर होगा A4 अपॉन A3 एंड डैश डैश इज इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1। ठीक है। तो इनका जो रेशियो आपस में इक्वल होगा, अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A3 और A3 इंटू A1, है ना। कोई दो नंबर्स जो AP में हुआ करते थे तो हमारा हो जाता था A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 अपॉन 2। यहाँ पर A2 स्क्वायर A2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A3। ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये A1 A2 A3 ये हमारे किस में है, GP में है। तो A1 हमारा क्या होगा A, A2 हमारा क्या होगा AR, A3 क्या होगा AR स्क्वायर, A4 क्या होगा AR की पावर 4। ठीक है। तो आपको GP में दे रखा है तो या तो ऐसे नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं या फिर हम इस तरह की उसको कॉमन रेशियो बता सकते हैं कि कॉमन रेशियो उनका क्या है, इक्वल है। तो आप ये और ये इसमें से कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इज इफ ABC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आपको जो गिवन कंडीशन है पहले आप उसे लिख लीजिए कि क्या है कि A, B, C आर इन GP। ठीक है। तो जब ये GP में है तो मैं लेट कर ले रहा हूँ कि पहली टर्म A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू सेकेंड टर्म दैट इज AR एंड C इज इक्वल टू AR स्क्वायर वेयर R इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देन सो दैट दिस आर, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इनटू आपकी जो वैल्यू हो गई कितनी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, है ना। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो A B C की हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर D भी है तो D भी हम एज्यूम कर लेंगे। तो D एंड D इज इक्वल टू AR क्यूब, CD है AB CD आर इन GP। ठीक है। क्वेश्चन में ही है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू A की जगह पर A स्क्वायर प्लस B की जगह पर AR का स्क्वायर प्लस C की जगह पर AR स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। ये वैल्यू, फिर यहाँ पर भी सेम वैल्यू AR का स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का स्क्वायर प्लस AR क्यूब का स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इसमें ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की पावर 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की पावर 4 प्लस A स्क्वायर R की पावर 6। ठीक है। तो A स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है तो A स्क्वायर बचा कितना, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। यहाँ पर कॉमन आ रहा है A स्क्वायर R स्क्वायर, तो A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। ठीक है। ये वैल्यू बन गई। ठीक। तो ये वैल्यू को अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैंने लिख दिया कि A की पावर 4 इंटू R स्क्वायर इंटू ये वैल्यू सेम है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, है ना। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB प्लस का BC प्लस का CD और इसका होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे, BC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो AB कितना हो गया, A इंटू B AR प्लस BC AR इंटू AR स्क्वायर
प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू हमने कॉमन ले ली, क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर इंटू आर और उसका होल स्क्वायर पावर 2 है, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर ये कॉमन ले लिया है ना। बच्चे का ए स्क्वायर और कॉमन चला गया तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ये बचेगा अंदर और इसका होल पावर कितनी हो गई 2, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू बात करी जाती है। तो ये आपकी क्या हो गई राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हैंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे हम बात करते हैं नंबर सेलेक्ट करने की, अगर 3 नंबर्स आपको लेट करे जाएं तो यहाँ पर नंबर्स और यहाँ पर ये क्या होगा, ये 3 नंबर लेट करने हैं है ना, जो कि जीपी में है। तो वो हम नंबर लेट कर सकते हैं। नंबर्स कैन बी ए अपॉन आर कॉमा ए आर, है ना, ये हमारे किस में जीपी में है, ठीक है। अगर 4 नंबर की बात करी जाती तो ये आ जाता है ए अपॉन आर क्यूब कॉमा ए अपॉन आर इंटू ए आर क्यूब, ठीक है, ये हमारा जीपी में है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो आर होगा, इसमें आर स्क्वायर होगा, इसमें आर होगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आपको उस हिसाब से होगा। 5 नंबर अगर आपको लेट करने जाने हैं तो आपको 3 और 4 वाला आएगा, 5 वाला नहीं आएगा। अगर आता है तो आप ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉमा ए अपॉन आर कॉमा ए इंटू आर एंड ए आर स्क्वायर, है ना, ये नंबर्स आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। बाकी नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो अगर एपी जीपी में है तो हम इन्हें ये वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बाकी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट कंप्लीट करना है ना। आज के लिए इतना ही होगा।